सेकेंड डे सेमिनार में, पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। तो पिछले सत्र हमने कई सारी महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कस किया था। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। क्यों, जैसे हमारा टॉपिक था कि क्यों हम हर समय पे आनंद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इवन दो वी वांट, हर कोई चाहता है कि हम हर समय आनंदित रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, ब्लिसफुल रहें ऑल द टाइम। और कोई भी नहीं चाहता है कि हमको किसी भी समय, किसी भी अवस्था पे, किसी भी तरीके से, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं पे भी कोई कष्ट हो या फिर दुख हो किसी भी प्रकार का, ये कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी हम चाहे जितना चाहें या ना चाहें, लेकिन कुल मिलाकर के हमको अनेक प्रकार के कष्ट जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं। ये फैक्ट है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमने पिछली बार डिस्कशन किया था। यस, और हमने भी डिस्कस किया था कि कई कई बार लोग इतने सारे दुख होने के बावजूद, है ना, वो कहते हैं दुख कहाँ है, हमारे जीवन में तो कोई दुख नहीं, हम तो एकदम बिंदास हैं, हम तो एकदम मस्त हैं, हमारे जीवन में तो कोई दुख नहीं। ऐसे करके कई कई सारे अपने चीजें भी बताते हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा क्या क्या लोग बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर ऑफ लास्ट क्लास? क्या क्या लोग एक्सप्लेन करते हैं जब उनसे बात की जाती है कि आपके जीवन में तो बहुत दुख है, आपके जीवन में तो बहुत सारे कष्ट हैं, तो वो लोग क्या क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्या क्या उस बचाव में क्या क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, जब किसी को दुख मिलता है तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि पहले दुख झेल लेते हैं फिर हम सुख का आनंद लेंगे, तो हाँ क्या ज्यादा मजा आएगा। हाँ, तो ज्यादा मजा आएगा। दुख के बाद सुख मिलेगा तो सुख को आनंद करने की इच्छा होगी, अदरवाइज सुख भी बोरिंग बोरिंग लगने लग जाएगा, है ना, ये बोलते हैं लोग। हाँ, और हमने 3 चीजों को डिस्कस किया था, क्या क्या लोग बोलते हैं। 3 थिंग्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। और जैसे बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि दुख के बाद सुख आता है, तो हाँ। उस सुख को हम प्राप्त करें और उसका मतलब बहुत आनंद लें। करेक्ट। और हाँ, हरे कृष्ण। लेकिन फिर भी उसके बाद भी सुख का आनंद उठाने के लिए दुख दुख से मतलब हर समय बचना चाहते हैं। हर कोई बचना भी चाहता है कि भाई हमको दुख ना आए। करेक्ट। लेकिन फिर भी दुख तो आएगा ही आएगा, बिना दुख के तो सुख आएगा ही नहीं। करेक्ट। तो ये भी माता जी ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण। कोई भी व्यक्ति प्रभु जी सुख पाने के लिए दुख नहीं चाहेगा। कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि सुख है तो दुख आएगा और दुख को जियो तो एक दिन सुख मिलेगा ही। तो कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, वो हमेशा युवा ही रहना चाहता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वे सुखी रहते हैं, क्योंकि वे आंतरिक चीजें अर्थात भगवान भागवतम से संपर्क रखते हैं, इसलिए वे सुखी रहते हैं। दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा किसी के विषय में बातें करते हुए हमें परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं हम। यह संसार दुख से भरा हुआ है एक अशुद्ध भक्त के लिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें जीना है, यही प्रयास करना चाहिए। आपने ये भी बताया था प्रभु जी कि शरीर से जो सुख मिलता है वो 5 इंद्रियों के द्वारा, वह केवल शारीरिक सुख होता है। उसके ऊपर मानसिक सुख होता है, फिर भौतिक सुख होता है, जो हम कोई काम करने से हमारी जैसे प्रशंसा होती तो हमें बहुत सुखी होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। और आध्यात्मिक सुख है, उसका कोई नेवर एंडिंग है। भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल है कि हमें गलत जगहों से निकालकर भगवान के शरण में भक्ति में सुख प्राप्त कर सकते हैं हम। शुद्ध भक्त हमेशा आध्यात्मिक सुख से हैप्पीनेस रहते हैं, और जिसने सही तरीके से भगवान की भक्ति को समझा है वह भगवान के लिए मैटर करता है कि हम भगवान की भक्ति सेवा कैसे कर रहे हैं। और हमारी भक्ति निष्काम होनी चाहिए, सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य केवल भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, उन्हीं के बारे में हमें सोचना है, गीता पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, यह सब हमें सुख दे सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो इसलिए अच्छे से बता पा रहे हैं और अच्छे से उसके ऊपर कंटेम्पलेट भी कर पाए। बहुत बढ़िया।
तो हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा देख पाए इस चीज को। यस, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? एनीथिंग, कुछ और ऐड? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भौतिक जगत में सुख मिलता है, जो नाम मिलता है वो क्षणिक होता है, और आध्यात्मिक जगत में जो मिलता है वो स्थायी होता है। आध्यात्मिक सुख कभी होता है। करेक्ट। वो हम लोग भक्ति करते जाएंगे तो हमारे जितने छोटे छोटे पाप है सब खत्म होते जाएंगे, और भक्ति हमारे जितने पाप खत्म होते जाएंगे, क्योंकि भक्ति से जड़ से हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। यस प्रभु जी, और एक था ना कि कई लोग जैसे घर पे क्या होता है, डिमंस की तरह रहते हैं, बाहर जाते हैं तो पूरे एंजल की तरह रहते हैं, तो शो ऑफ करते हैं वो, मतलब दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बट एक्चुअली इंटरनली है नहीं। यस। और एक आपने पॉइंट बोला था कि एक आपने फॉक्स का एग्जांपल दिया था ना, जो मुहावरा है कि अंगूर खट्टे हैं, कि कई लोग कहते हैं कि दुख को कैसे पार किया जाए, लेकिन जब उनको सोल्यूशन ही नहीं मिलता है कि दुख तो आ ही रहा है, पार हो ही नहीं रहा है, तो कहते हैं ठीक है चलो हम दुख से कुछ सीख ही लेते हैं, एक लेसन ले लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। कुछ लोग बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, तो लाइक दैट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस आधार कार्ड में जो फोटो होती है वो रियलिटी होती है, और फिर फेसबुक में जो फोटो होती है वो डुप्लीकेट होती है। हाँ, यस, बिल्कुल सही। तो हम यही देखते हैं संसार में, लोग दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर कुछ होता नहीं है। लोग जितना देखिए सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, है ना, सब आदमी क्यों लगाते हैं? जस्ट वांट टू शो अदर पीपल दैट आई एम हैप्पी, हैप्पियर देन यू। मैं ज्यादा खुश हूँ अपने इस भौतिक जीवन में, लेकिन एक्चुअली ये उनका डिससैटिस्फैक्शन ही होता है जो इसके थ्रू निकलता है। यस, वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। वही चीज इन सारी चीजों के माध्यम से बाहर निकलती है, सोशल मीडिया एंड ये ब्लॉगिंग एंड ये सारी चीजों के माध्यम से। जो व्यक्ति संतुष्ट होगा उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है ना, ही इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। वो क्यों जाएगा कहीं और, क्यों प्रचार इन चीजों में करेगा, अपने को दिखाएगा कि मैं वो कितना संतुष्ट हूँ। ही इज हैप्पी। जिस व्यक्ति को खाना मिल गया है तो वो क्यों भटकेगा इधर उधर? वो तो खाना खा लिया, एकदम आराम से सोएगा। वो क्यों परेशान होगा कि किसी को पता है कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं, उसको पता चलना चाहिए, कितने लोगों ने मेरा देखा स्टेटस, कितने लोगों ने, है ना, लाइक दैट। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भौतिक जीवन में आप कितना भी सफलता प्राप्त कर लीजिए, आपको पूरी संतुष्टि नहीं मिल सकती, क्योंकि पूरी संतुष्टि भौतिक जगत में है ही नहीं। इसलिए भगवान भगवत गीता में एक वाक्य बोलते हैं, यही से हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, कि अशाश्वत दुखालय, है ना। बस दो चीजें। आपको इस जगत में कोई भी व्यक्ति आकर के बोले अरे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आ रहा है, मैं जो जिस जगह पे हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ, जो आनंद मैं भोग रहा हूँ इस भौतिक जगत में, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे करके आपको कोई बोलता है जगत में, उससे सिर्फ आप दो क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। उससे पूछ सकते हो हाउ लॉन्ग, कितना दिन करोगे बताओ, ठीक है, एंड हाउ मच, जो तुम कह रहे हो कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, कितना मजा लोगे तुम, और हाउ लॉन्ग, और कितने समय तक लोगे। बस ये दो चीजों का आंसर दे दो, वो खुद शांत हो जाएगा, ठीक है, वो फिर नहीं बोलेगा आपको। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति चाहे कि जितना भी कूदे, है ना, कि मैं बहुत मजे में हूँ, मैं बड़े आनंद में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, मैं न्यूजीलैंड में हूँ, मैं कनाडा में हूँ, है ना, मैं यहाँ कर रहा हूँ, सब लोग कितना दिन करोगे और कितना करोगे, है ना। एक दिन खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अभी देखिए बिल्कुल साधारण सा एग्जाम्पल है, सामान्यतः लोग भौतिक जगत से जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ज्यादा ऑफिस ये वो ये करते करते, तो कहते हैं चलो थोड़ा हिल स्टेशन घुमाते हैं, ठीक है। अब वो हिल स्टेशन जो उनको बहुत अच्छा लगता है प्रारंभिक अवस्था में जाते हुए, जब वहां कई दिन बीत जाते हैं तो वही लोग बोलते हैं चलो चलो घर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोर लगने लगा, पूछते हैं कब निकलना है, घर के लिए कब चलना है, अभी क्या हुआ, अभी तो आए थे घर से फ्रस्ट्रेट होकर के, अभी फिर क्यों जा रहे हो? क्योंकि इस भौतिक जगत का स्वरूप इस तरीके से है कि दूसरे तरफ की जो घास है ना, वो हमेशा हरी दिखाई देती है। दूसरा व्यक्ति आपको दिखेगा अरे ये व्यक्ति बड़ा अच्छा कर रहा है, हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, ये भौतिक जगत का स्वभाव है। और इस तरीके से इसको बनाया गया है कि हर कोई व्यक्ति इस तरीके से स्ट्रगल करता रहे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, ये करता रहे। तो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे,
और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप उसका आंसर दीजिएगा कि कौन कौन से एज में ये प्रॉब्लम्स आती है। देखिए थ्रू आउट अवर होल लाइफ हम किसी ना किसी समस्या से गुजरते रहते हैं, ठीक है। आपको एज बताना है, ठीक है, जस्ट पुट आउट द एज कि ये समस्या इस एज पर होती है, तो आपको समझ में आएगा जीवन में कोई भी ऐसा समय नहीं है जब व्यक्ति समस्या से ग्रस्त नहीं होता है। अप्रॉक्सीमेट एज बताइएगा, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन, चिंता हो व्यक्ति को कि अरे मेरा खिलौना मिलेगा कि नहीं, मेरी चॉकलेट मुझे मिलेगी कि नहीं फेवरेट वाली। व्हाट इज द एज ऑफ दैट पर्सन? 5 साल प्रभु जी। 5 years? हाँ Okay, जी। ठीक है। दूसरा, क्या इससे ज्यादा सैलरी की जॉब मुझे मिल सकती है जिसमें थोड़ा ज्यादा सम्मान हो, ज्यादा प्रेस्टीज हो? व्हाट इज द एज ऑफ पर्सन? 25 and above. 25 प्रभु। 25 and above, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तीसरा प्रश्न, माता पिता का बहुत दबाव है, आसपास के लोगों का भी, रिश्तेदारों के भी, बच्चों का बहुत दबाव है, बहुत मेहनत कर रहा है, अपने पूरे स्वास्थ्य को भी बाजी पर रख करके, खेल को भी छोड़ करके वो बहुत मेहनत कर रहा है। इस चीज के लिए बात अलग है। यस, बताइए व्हाट इज द एज? स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ। एंड एज लगभग क्या हो सकती है जब वो इतना पीयर प्रेशर है उसको? 18 से 20. हाँ करेक्ट, अप्रोक्सीमेट वो मान सकते हैं 10th 12th, है ना, एज मान सकते हैं। वो 10th 12th में हो तो वही 18 से लेके हाँ 26 तक। उतना लंबा तक मान सकते हैं जितना लंबा वो स्टडी करेगा। ओके, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत करनी है, हमेशा ये एंजाइटी रहती है कि माता पिता क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, अच्छा नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये एंजाइटी। व्हाट इज द एज? 18 to 23. 18 to 23, perfect, 18 to 23, है ना? यस, हमेशा इतना सारा एग्जाम देने के बाद लगभग 50 सब्जेक्ट के एग्जाम दे चुके हैं, है ना, हमेशा परेशानी होती है सोच के कि पता नहीं जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना, हमेशा बहुत सारी डर रहता है कहीं कोई एग्जाम लास्ट का छूट ना जाए या फिर फेल ना हो जाए। व्हाट इज द एज? 22, 23. हाँ, above 22, 23, मतलब जब बिल्कुल एग्जाम प्लेसमेंट होने वाले हैं। यस, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, मन नहीं करता है स्कूल जाने का, डोंट वांट टू गो टू स्कूल, नहीं जाना है स्कूल, वही मैम भैया मैम पता नहीं कौन सी हैं, है ना, वो पता नहीं कौन से टीचर हैं, कभी देखा नहीं, पता नहीं वो क्या बोलते हैं क्या पढ़ाते हैं। बच्चे प्रभु जी, व्हाट इज द एज? एज 5 से 7 प्रभु जी. जस्ट 5 years. 4 years, बस वो जाना स्टार्ट किया, मन नहीं होता उसका जाने का, उसको पता नहीं क्या क्या बोल करके भेजना पड़ता है स्कूल। 3 से एंड से 5 तक। करेक्ट। अच्छा चलिए, अब बताइए, माता पिता को टेंशन हो रही है कि बच्चे को कहीं बीमारी ना हो जाए, कहीं आग को ना छू ले, रेप्टाइल्स या फिर एक्सीडेंट ना हो जाए बच्चे का। व्हाट इज एज ऑफ चाइल्ड? माता पिता टेंशन ले रहे हैं। 5 to 10 years. 5 to 8 years. 5 to 8 years. 1 year। जब तक ना बिगनिंग का एज है 1 ईयर से 1 year से ही स्टार्ट हो जाता है ना, 22 कहीं कुछ ना पकड़ ले, है ना, जब तक वो लेटा हुआ है तो ठीक है, थोड़ा सा भी मुड़ने लगता है या चलने लगता है या सरकने लगता है, माता पिता 1 ईयर से 20 तो वो 30 इयर्स तक 50 नहीं 23 नहीं सॉरी बोल सकते हैं 3 इयर्स तक। मेनली हम बोल सकते हैं जब तक वो समझदार नहीं हो जाते क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। हाँ छोटे बच्चे तो कुछ भी पकड़ लेते हैं, जो भी आ जाएगा हाथ में पकड़ लेंगे। यस प्रभु जी। 16 घंटे काम करता है व्यक्ति, है ना, और अपने सब संबंधों को ताक पर रख करके, अपनी हेल्थ को ताक पर रख करके, स्वयं को भी समय नहीं दे पाता, सिर्फ पैसे कमाना जीवन का लक्ष्य हो जाता है। व्हाट इज एज ग्रुप? 23, 25। 30 साल लगभग 28 से 35। 28 से 35। सोचिए अपनी हेल्थ को ताक पर रख के, रिलेशंस को ताक पर रख के व्यक्ति इतना मेहनत करता है और जितना धन कमाता है फिर वही धन जो है बुढ़ापे में अपने स्वास्थ्य को सुधार करने में लगा देता है, जो स्वास्थ्य उसने खराब किया पूरा इंसान तो कमाया और जिसके उसके लिए स्वास्थ्य खराब किया, स्वास्थ्य पे पैसा खर्च हो गया। लो
है ना, अमेजिंग। अच्छा ये बताइएगा, ये समस्या कब होती है? अच्छा मैं छोड़ अगर पूरा Just a minute. Yes. तो ये समस्या क्या है? If you don't get a child for next 5 years, अगर 5 सालों तक कोई अगर चाइल्ड नहीं हुआ तो परिवार वाले क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि अरे क्या हो रहा है, और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, एक ज्योतिषी से दूसरे ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है कि कब बच्चे होंगे, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, डाइवोर्स ना हो जाए, इसके चलते ये फियर कब एंजाइटी होती है? व्हाट इज एज ग्रुप? शादी वाले एज में 28 साल से। आफ्टर मैरिज। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है ना? कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, जो पैरों के जोड़ दर्द कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना? बस अगर वो अपना नियत कर्म भी कर लेते हैं, है ना, तो उसमें ही बहुत संतोष हो जाता है कि बहुत बड़ा काम कर लिया, है ना? कोई भी उनको चाहता नहीं है, इवन कोई बात भी नहीं करना चाहता है ना, कोई उनकी एडवाइस और कोई सजेशन भी उनका नहीं चाहता है ना? और अगर कोई सजेशन देते भी हैं तो कहते हैं अरे ये तो बोलते ही रहता है, इनका तो काम ही है, बैठना ही तो है ना, ये बोलना ही है इनको। Nobody wants to hear anything, nobody wants any advice. What is the age? After 60? 70 years. Yes, after 65. 60, after 60, 70, 80, yes, old age. माता पिता को बहुत टेंशन है, अरे ये कहीं ड्रग्स ना लेने लगे, या फिर कोई नशा पान ना करने लगे, या कोई गलत संग में ना पड़ जाए, है ना? What is the age? After 20? After 18? After 20 नहीं, after 20 ज्यादा हो गया, और पीछे आना पड़ेगा। 20 प्रभु जी, 15 to 20 because टीन एज मान सकता है ना? उसको बोलते हैं टीन एज। टीन कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है टीन? 13 13 14? 16 से 20 का एज। हाँ 15 से, yes, 13 से आप बोल सकते हैं। 16 से 20 के एज। एक व्यक्ति ये सोच रहा है अरे मेरा जो स्पाउस है, पति या पत्नी है, कहीं राक्षस ना हो, है ना, कहीं मेरी पूरी जीवन ऐसे व्यक्ति के साथ पूरा दुखी क्यों ना, पता नहीं ऐसा ना हो जाए। What is age of that person? Before marriage, after marriage? before Before marriage, उसको एंजाइटी रहती है। तो मेनली इस एक्टिविटी को करने का मकसद क्या था, कोई बताएगा? क्या आपको पता चला इससे? प्रभु जी मतलब जब से जो एक बच्चा या जो जन्म ले रहा है, मतलब बुढ़ापे मरते तक उनको कोई ना कोई दिक्कत है। यस, बुढ़ापे तक उसको, हाँ, दिस इज द रियल लाइफ, है ना? और ये ऐसा नहीं है कि अरे प्रभु जी आप तो ये निराशावादी बातें हैं कि हम तो हर जगह दुख है, ये सब बातें नहीं, निराशावादी बातें नहीं है, रियल लाइफ है, फैक्ट है ना? मटेरियल लाइफ इज लाइक दैट, है ना? इफ यू वांट हैप्पी इन मटेरियल लाइफ, लाइक दिस। भगवान ने बोला ना, अशाश्वतम दुख हालय, ये दुखों का घर है और अशाश्वत है। हर समय पर हमारे जीवन में समस्याएं रहेंगी, है ना? तो इससे मैटर नहीं करता है कि हम उनको इग्नोर करें, कहते नहीं दुख नहीं होंगे तो क्या होंगे। हमें इनका रियल सोल्यूशन खोजना चाहिए, और रियल सोल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आप शास्त्रों की तरफ उन्मुख होंगे। अदरवाइज ये जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन आपको प्रदान करता है जो आपको हेल्पफुल नहीं है, है ना? हमेशा के लिए आप उन मिजरीज को हटा नहीं सकते, है ना? जैसे एक बहुत सुंदर ही पास टाइम है श्रील प्रभुपाद जी का। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक कमरे में बैठे हुए थे और पड़ोस में एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा हुआ था, उसके पड़ोस में चेन था। तो एक दो चिड़ियां आ रही थी और वहां पर अपना घोंसला बनाने का प्रयास कर रही थी, कुछ स्ट्रॉज वगैरह लेकर के उसमें डाला था उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने अपने असिस्टेंट से बोला, कहा देखो ये जो चिड़ियां हैं, रात में जब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ ये बहुत आवाज करती है, तो यहाँ पे शायद घोंसला बनाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा करो, इनके जिन्होंने जो स्ट्रॉज रखे हैं उनको हटा दो, तो ये कहीं और घोंसला बना लेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने वहां से उन स्ट्रॉज को निकाल दिया और उनको ले जाकर के कहीं दूसरी जगह रख दिया। जो चिड़िया थी वहां पे आई, उन्होंने देखा अरे स्ट्रॉज तो है नहीं, हम तो रखे गए, यहाँ तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर से लाएंगे। फिर से वो स्ट्रॉज लेकर के आई और फिर वहां पर करने लगी। प्रभुपाद जी देख रहे थे, अच्छा फिर से ले आए। फिर से इन्होंने बोला असिस्टेंट को कि जाओ उसको थोड़ा सही से उपचार करो। तो इस बार क्या किया, असिस्टेंट ने उस स्ट्रॉज को हटाया और थोड़ा पेपर का टुकड़ा लिया और उसको अंदर से ऐसे करके दबा दिया। तो फिर चिड़िया आई दोनों,
और वहां पर देख रहे चू 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 कर रही थी, वहां पे तो कोई कपड़ा, वो जो कागज रखा हुआ था, दोनों लोग लग गए उसको निकालने में, है ना, और बड़े चू 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 करते 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 करते, है ना, और स्ट्रगल करने के बाद उस कागज को निकाल दिया और वापस से फिर स्टार्ट कर दिया। प्रभुपाद जी बहुत ध्यान से देख रहे थे उनको। तो इस बार फिर असिस्टेंट गया और इस बार उसने उसी कागज को उठाया जो उन्होंने निकाला था और उसको अंदर से एकदम से दबा दिया अच्छे से। थोड़ी देर के बाद फिर वो दोनों चिड़िया आई और इस बार भी वो प्रयास कर रही थी निकालने का कागज को, बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया निकालने को, बट निकाल नहीं पाए इस बार कागज को। और आधा घंटे स्ट्रगल करने के बाद वो दोनों चिड़िया जो हैं वो चले गए। तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही इससे एक सिद्धांत बताया उस असिस्टेंट को, कहा देखो ये दोनों जो चिड़िया थी इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया उस चीज को निकालने को, है ना, इवन दो उनके पास आंखें थी, लेकिन फिर भी वो ये नहीं देख पा रहे थे कि उनकी समस्या का कारण कौन है। कौन था उनकी समस्या का कारण, बताइए। चिड़िया पेपर था प्रभु जी, पेपर, बट पेपर तो अपने आप नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी के शिष्य क्या जो निकाल रहे, यस, तो वो थे, वो पेपर लगा रहे थे, समस्याएं डाल रहे थे, बट जो बर्ड्स थी they were not able to see the person, है ना, उनको तो समस्या आ रही थी, उसके जूझ रहे थे, उसमें स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं नहीं हमको तो घर बनाना है, यहाँ पे रहना है। प्रभुपाद जी ने बताया द सेम थिंग फॉर मेटलिस्टिक पीपल। आजकल के जो माया में पड़े हुए लोग हैं वो भी अपने में इतना व्यस्त रहते हैं, इतना ज्यादा मुझे एंजॉय करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, तो वो ये देख नहीं पाते कैसे माया देवी जो हैं वो उनके जीवन में बार बार कठिनाइयां ला रही हैं। इवन दो दे हैव आईज, उनके पास आंखें नहीं, आंखें हैं, ऐसा नहीं उनके जीवन में उनके पास आंखें नहीं है देखने के लिए, उनके पास आंखें हैं, लेकिन पश्यति अपि न पश्यति, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, उनके पास आंखें होने के बावजूद भी वो देख नहीं पाते कैसे उनका हर एक अटेम्प्ट इस जगत में खुश रहने का, हैप्पी रहने का, बार बार माया देवी के द्वारा, उनके त्रिशूल के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। छोटे पर से हम देख सकते हैं ना, हम छोटे पर से बहुत प्रयास करते हैं खुश रहने का, ये कर लेंगे वो कर लेंगे खुश हो जाएंगे, वो कर लेंगे वो कर लेंगे, सारे हमारे अटेम्प्ट इस मटेरियल वर्ल्ड में खुश रहने के उसको खत्म किया जाता है। इवन छोटी छोटी बातों से भी, है ना, हम खुश रहना चाहते हैं, कोई छोटी बात जो है हमें परेशान कर देती है, हमें विचलित कर देती है, तो ये छोटे छोटे प्रयासों से हमको किया जा रहा है। इस भौतिक जगत को अगर आप सही से एनालिसिस करो तो हर एक चीज के लिए माया देवी ने एक ऐसी चीज बनाई है कि आप भगवान के नियमों को तोड़ नहीं सकते, है ना, आपका सर टूट जाएगा लेकिन भगवान के नियम नहीं टूटेंगे उनको करने के लिए, है ना। जैसे अगर आप किसी भी प्रकार का नशापान करते हो, क्या प्रॉब्लम आएगी बताइए, नशापान करने से क्या होता है, उसकी आदत बनती जाएगी प्रभु जी, हाँ, बीमारी भी खराब होगा। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है लीवर खराब हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कोई तंबाकू खाता है तो उसका पूरा जो ये टाउन कैंसर हो जाता है उसको, है ना। तो ये माया देवी के द्वारा बनाए गए अरेंजमेंट है ना, उसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि व्यक्ति जो है उसको गलत तरीके से प्रयोग ना करे। ऐसे कोई व्यक्ति अगर अवैध संग करता है, स्त्री पुरुष अवैध संग करता है, तो फिर उसके लिए कौन सा रोग बनाए गए माया देवी के द्वारा, बताइए, which disease is there for illicit sex? HIV is there. देखिए ये अरेंजमेंट बनाए गए माया देवी के द्वारा कि कोई व्यक्ति ये समझे, इस बात को समझे कि कैसे ये भगवान के नियम के अंतर्गत हम लोग हैं, हम यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं कर सकते। कोई बोलता है हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जो मन में आए सो करेंगे, नहीं भाई साहब, है ना, आप जो मन में आए सो नहीं कर सकते, यू आर टोटली इन द कंट्रोल ऑफ द हैंड ऑफ द लॉर्ड, है ना। और इस तरीके से नियमों को बनाया गया है ताकि उससे हम सीखें। जैसे एक नियम क्या है कि जब भी आग आपके पड़ोस आएगी आपको सेंसेशन लगेगा, बर्निंग सेंसेशन लगेगा। अब मान लो ये नहीं होता बर्निंग सेंसेशन, तो मान लो आप बात कर रहे थे, आग आपके पैरों के पास आ जाती है ना, और आपको तो बर्निंग सेंसेशन है ही नहीं, है ना। थोड़े समय आप बात देखते करे एक पैर तो गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि आग जला दिया, आग ने जला दिया, आपको कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं
तो बर्निंग सेंसेशन ना होना अच्छा है कि बुरा है, बताइए? बुरा है प्रभु जी। बुरा है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आग पर आपने हाथ रख दिया, आग ने पूरा हाथ जला दिया, आपको पता नहीं चला, बर्निंग सेंसेशन था ही नहीं, है ना? तो ऐसे ही संसार में माया देवी ने इस तरीके से चीजों को बनाया है कि वो चीजें हमको तकलीफ देती हैं ये सिखाने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? देखिए बंद कैसे चला मैंने। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। तो वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं। जैसे उस एग्जांपल में वो असिस्टेंट था, वो दूर से देख रहा था, बार बार ये लोग प्रयास कर रहे थे स्टॉल लगाने का, हटा दे रहा था और फिर उनको लगा दिया, लेकिन वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं नहीं हमको लगाना है, हमको करना है। ऐसे ही माया देवी जो है बार बार हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को डालती हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमको तो यही खुश रहना है, आई विल बी हैप्पी हियर ओनली, है ना? और मैं दिखा दूंगा इस संसार में कैसे यहाँ पर रहकर के खुश रहा जा सकता है। बाकी लोग नहीं रहे, बाकी लोग चले गए, बट हम तो यहीं रहेंगे अनंत काल तक के लिए, यहीं पे आनंद भोगते रहेंगे, ऐसा करके हमारा प्लान होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है माया देवी का काम एग्जैक्टली कैसे होता है। जब देखते हैं पूरे संसार में इतने लोग पापी हो रहे हैं, इतना सारा उधम हो रहा है, तो कैसे कैसे करके अनेक अनेक उपचार करते रहता है। कभी कोई महामारी भेज देंगे और उसमें सारे जो जितने पाप किए होते हैं उन सबको, है ना, साफ कर दिया जाता है। या कभी कभी क्या होगा, दो देशों के बीच में किसी बात को लेकर के लड़ाई हो जाएगी और एक देश दूसरे देश से क्या करेगा, लड़ाई करेगा और अनंत लोग मारे जाते हैं। तो माया देवी के लिए ठीक कैसा है, जैसे मान लो दो बच्चे हैं बहुत शैतानी कर रहे हैं क्लास में, तो माया देवी कहती है चलो दोनों लोग उठो, एक दूसरे के कान पकड़ो, उठक बैठक लगाओ, तो दोनों एक दूसरे को कष्ट देंगे और उनको खुद सबक मिल जाएगा, है ना? तो वैसे इस जगत में अनेक अनेक प्रकार के लोग जब पाप कर्म में रत हो जाते हैं, तो माया देवी इस प्रकार से अरेंजमेंट करती हैं कि काम भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि कहां से हुआ, है ना? लोग भी चले जाते हैं, अधर्म का विनाश भी हो जाता है। ये माया देवी का अरेंजमेंट है। कोई बोल सकता है अरे भाई हम कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं मानेंगे, हम तो जो मन में आया सो करेंगे, हम बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, शराब पियेंगे, है कोई रोकने वाला हमको? ऐसे एक बार एक व्यक्ति शील प्रभुपाद के पास आया, है ना, बहुत ही ऐसे ही ज्यादा धूर्त और सनकी टाइप में, वो बोला अरे आप इतना सारा रूल्स रेगुलेशन बता रहे हैं, ये मत करो वो मत करो, हम कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, हमारा तो जो मन में आया सो हम करेंगे। शील प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड, गो ऑन, है ना, करते रहो जो मन में आया सो आया, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पास चॉइस है करने की, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम अगर यही बीड़ी सिगरेट शराब पीते रहोगे देन तुम्हें कोई अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे, और उन रोगों से तुमको गुजरना पड़ेगा। यस तो इसी प्रकार से भगवान के नियम इतने सटीक बनाए गए हैं, जैसे ग्रेविटी का नियम है। तो आप पूरा जीवन भर अपना प्रयास कर लिए ग्रेविटी के नियम को नहीं खत्म कर पाएंगे, है ना? यस, वो नियम है, नियम नियम की तरह कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति सही करेगा तो उसको उसका सही परिणाम मिलेगा, गलत करेगा उसको गलत मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये नियम बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, और माया देवी इसके थ्रू अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के दंड देती रहती है। तो ऐसे ही आप इस संसार में देखिए, विज्ञान पूरी तरीके से यही काम कर रहा है, किस तरीके से संसार के लोगों के कष्ट को दूर किया जाए, यही कर रहे हैं। क्या हम फैसिलिटी दे दें कि संसार के लोगों का जो है कष्ट दूर हो जाए। कब से काम कर रहा है विज्ञान? बहुत सालों से काम कर रहा है ना? लेकिन आप इसका आंसर दीजिए, विज्ञान जितना ज्यादा प्रयास कर रहा है उतना ही ज्यादा हम खुश हो रहे हैं या उतना ही ज्यादा हम फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे हैं? ये बताइए। ठीक है, विज्ञान जितना प्रगति कर रहा है वो सोचता है कि, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि अरे पैदल जाने से पैर दर्द होते हैं, है ना, कार ले आते हैं, घर में कार होगी तो कार से अच्छा रहेगा, है ना, कार से जाएंगे। चलिए, तो अभी देखिए अच्छी चीज क्या हुई कार लाने से, कि अब क्या नहीं होगा, व्हाट विल नॉट हैपन? एक तो अपना काम जल्दी होगा, नहीं, क्या नहीं होगा? और लेकिन अगर पैदल नहीं चलेंगे तो बीमारी का भी प्रॉब्लम आएगा। यस, पहला तो है पैर दर्द नहीं होगा, ठीक है भाई, ये तो पैर पहले दर्द हो रहा था, अभी आपने कार ले आया, आप कार में बैठते हैं चले जाते हैं, पैर दर्द नहीं होता, ठीक है, अच्छी बात है। अब लेकिन ये जो पैर दर्द नहीं हो रहा है, इसके बाद मिला क्या क्या है, ये थोड़ा हम इसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो गलत क्या क्या होता है, मान लीजिए आपने कार ले आया, ठीक है, अब बताइए क्या क्या गलत है कार में?
क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं कार के कारण। पहले वैसे नहीं आती अगर पैदल जाते तो। बीच में कार खराब हो सकती है, बीच में पैदल कार जाते खराब हो तो सकती है, ठीक है, और उसको आप छोड़ के जा भी नहीं सकते। यस, गुड। शारीरिक एक्सरसाइज हो जाती प्रभु जी पैदल चलते तो। हाँ, लेकिन अभी हमारा प्रश्न है कार से समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। एक्सीडेंट हो सकते हैं अगर थोड़ा सा हाँ, भी। एक्सीडेंट हो सकता है। यस, अगर सब लोग पैदल चलेंगे किसी का एक्सीडेंट होगा नहीं। अब कार है, कार तो चल रही है, कोई 180 की स्पीड से दौड़ा रहा है, कोई 190 चला रहा है, कोई उसको चला करके शराब पी रहा है ना? तो ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक कार ही जाती है। आपको पता है हाईवे वगैरह में, जहाँ पर अमेरिका में अगर एक कार एक्सीडेंट हुआ मतलब कम से कम 200 लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब उतनी रफ्तार में होता है और कोई उतना जल्दी ब्रेक नहीं लगा सकता। देखिए, मतलब आपने घुटनों का दर्द बचाने के लिए अपनी लाइफ को आप हाथ में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उस घुटने के दर्द को बचाने के लिए। और कार से क्या नुकसान है? पोल्यूशन। पैदल चलने में कोई पोल्यूशन है? पैदल चलने में कोई पोल्यूशन हो रहा है? नहीं। कार में देखिए कितना कार्बन मोनोऑक्साइड चल रही है, भर भर के, है ना, वो उसे जा ही रहा है। गाड़ी से चलेंगे प्रदूषण बहुत होगा, लेकिन पैदल चलेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिए, कार को कोई चुरा भी सकता है, उसकी टेंशन, है ना। अब कार चुरा चली जाएगी, है ना, उसकी टेंशन। कार लेकर के जा रहे हैं आप, कार लेके जाना आसान है, पार्किंग के लिए सोचना और बड़ी टेंशन। दिमाग में हेडेक है, कहाँ खड़ी कहाँ करें। अब वो तो है नहीं, साइकिल तो है नहीं, कहीं भी खड़ा कर दिया, कोई उठा के नहीं लेके जाएगा। तो वो स्टोलन करने की टेंशन, पालन नहीं करेंगे तो सजा भी हो सकती है। सजा भी हो जाएगी अगर नियमों का पालन नहीं किया तो, है ना। और मेंटेनेंस की टेंशन, हर महीने उसमें रुपए लगाइए, 5-10 हजार रुपए उसको मेंटेन करके रखो, उसके लिए ड्राइवर रखो, है ना, उसको साफ सुथरा रखो। सो मच टेंशन। भी सिर्फ एक प्रॉब्लम थी हमको, क्या थी भाई, क्या था? पैरों में दर्द पैरों का दर्द हटाने के लिए पूरा सर दर्द ले लिया हमने, है ना। सही बताया माता जी ने। तो इस तरीके से साइंस ऐसे वर्क करता है। जब बहुत ज्यादा कार हो जाएंगी तो साइंस बोलेगा भाई रोड तो है नहीं, क्या करो, चलो फ्लाईओवर बनाओ, है ना, अब ऊपर से जाएंगे, है ना। अब नीचे जाम लग गया, फिर फ्लाईओवर में भी जाम लगने लगता है, सबके पास इतनी ज्यादा कार हो गई। तो कहते कोई बात नहीं, है ना, हमारे पास मेट्रो है, आप कार से जाइए क्यों ना, आप मेट्रो से जाइए, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कुछ नहीं। तो मेट्रो से जाना तो कार लिवाया क्यों, कार बनाए क्यों, मेट्रो ही चलाते फिर। तो मतलब वो देखिए, एक के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, सोल्यूशन पे सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं। और ये पूरा वादा करते हैं कि हम आपको हैप्पीनेस देंगे, एट द एंड यू विल गेट हैप्पीनेस। लेकिन आप अपने आप को धोखे में पाते हो आफ्टर दैट। कार में जा रहे हो, अगर मान लीजिए सबके पास कार हो जाए तो सब लोगों के पास कार हो जाएंगे, तो चलाएंगे कहाँ पे? बस आपके पास कार तो होगी, चलाने के लिए कहीं रोड नहीं होगी, तो सबके पास तो कार है ना। तो इस तरीके से ये एक समस्या को खत्म करने के लिए जो सोल्यूशन लाते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। ये है साइंस। यहाँ सोल्यूशन एक के लिए दूसरा सोल्यूशन जो है वो अपने आप में समस्या बन जाता है ना। कभी आपने ऐसा सुना कि बैलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दो बैलगाड़ी जा रहे थे, आपस में टकरा गए और उसमें इतने लोग मारे गए? कभी नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। लेकिन कारों का कितना एक्सीडेंट होता है, रोज आप उठा के देखो, पूरा पेपर आपको भरा मिलेगा, है ना। ये एक्सीडेंट हुआ, वो मारा गया, वो एक्सीडेंट हुआ, वो मारा गया, है ना। बाइक से कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितना एक्सीडेंट होता है ना। कितने लोग प्रत्येक दिन मारे जाते हैं, कितने एरोप्लेन क्रैशेस देखिए, है ना। लोग थोड़ी सी सुविधा के लिए, है ना, अपने लाइफ को कैसे कुछ मानते ही नहीं, है ना। एयरप्लेन क्रैश होते हैं, बताइए, पता तक नहीं चलता है मलबे का, है ना, कहाँ गया कहाँ एरोप्लेन, ये तक नहीं पता चलता है। उसको खोजने में 120 दिन लग जाते हैं, है ना। अभी इंडोनेशिया का आपको पता है, जब एरोप्लेन क्रैश हुआ था, पता नहीं चल रहा था गया कहाँ, है ना। उसको ढूंढने में कौन से समुद्र में गिरा है, कहाँ गिरा है, कुछ पता नहीं, है ना। ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, है ना। लेकिन व्यक्ति जो है वो देख नहीं पाता कि पीछे इन सारी चीजों की जड़ क्या है। पश्यति अपि न पश्यति, है ना।
वो बस अनलिमिटेड हैप्पीनेस और कोई कष्ट ना हो हमको, चलो भाई ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, और अनेक प्रकार के एडजस्टमेंट करता रहता है अपने जीवन में, अनेक अनेक प्रकार के एडजस्टमेंट, ये करके वो करके। लेकिन अगर वो ये बात समझ जाए कि हम कितना भी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लें, वी कैन नॉट बी हैप्पी अनटिल, है ना, जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं आएंगे, वी कैन नॉट गेट हैप्पी हियर। तब वो व्यक्ति समझा जाता है कि हाँ अभी ये व्यक्ति अपने सेंसेस को आया हुआ है, इसको समझ में आया हुआ है कुछ, है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति है इसको बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति तो सोचेगा ही नहीं कारण क्या है, वो कहेगा ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, ठीक है छोड़ो हम इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालेंगे। वो ये नहीं समझेगा कि चाहे कितने भी सोल्यूशंस आप बना लो, इन सोल्यूशंस के पीछे भी फिर एक प्रॉब्लम हो, फिर एक प्रॉब्लम आएगी। आपको ये समझना होगा कैसे इन प्रॉब्लम को टैकल किया जाए, और वैसे इस मटेरियल वर्ल्ड उसी प्रकार का है ना। आपको ज्यादा उसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। इंटेलिजेंट पर्सन ऐसे क्योरी करके उन सॉल्यूशंस को निकालेगा, पर परमानेंट सॉल्यूशन निकालेगा, टेम्परेरी सॉल्यूशन के पीछे नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने आंखें बंद किया हुआ है और कोई व्यक्ति आपको आकर के, है ना, आपको आकर के, आपने जो गेम्स खेलते हैं ना बच्चे, है ना, कभी कोई सर पर मारते हैं, कहते हैं मैं आंखें बंद करूंगा आप सर पे मारना, मैं पहचानूंगा किसने मारा, है ना। तो भले आपने आंखें बंद किया हुआ है लेकिन आपको पता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको मार रहा है। ठीक ऐसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में हमको पता नहीं चलता हमारे जीवन में कष्ट कौन ला रहा है, क्यों मेरे जीवन में कष्ट आए, क्यों मेरा कोई प्रिय व्यक्ति है वो चला गया, या कोई अप्रिय घटना हो गई। लेकिन हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हमेशा सोचना चाहिए कि ये जो जीवन में परेशानियां आ रही हैं ये एक सुपीरियर अरेंजमेंट है माया देवी का, हमको इस जीवन में 3 प्रकार के ताप देने का। किस लिए? ताकि हम भगवान की ओर मुड़े। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं, किसी को पता है? आदि भौतिक, आध्यात्मिक आदि दैविक, आदि भौतिक और करेक्ट, आध्यात्मिक। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि दैविक जो हमको दिए जाते हैं देवताओं के द्वारा। अच्छे खासे घर में जो भूकंप आ गया, है ना, लो भूकंप आ गया, घर को डैमेज हो गया, है ना, या कोई और चीज डैमेज हो गई, देवताओं के द्वारा कष्ट दिया गया। महामारी आ गई, देवताओं के द्वारा कष्ट दिया गया। ऐसे ही आदि भौतिक का मतलब क्या है? दूसरे जीवों के द्वारा दिया गया कष्ट, वो आदि भौतिक कहलाता है। और आध्यात्मिक मतलब स्वयं का मन या स्वयं का शरीर हमको कष्ट देता है, वो कहलाता है आदि आध्यात्मिक क्लेश। तो ये क्लेश हमको कंटिन्यूअस मिलते रहते हैं। लेकिन भौतिक जगत में जो बहुत ज्यादा इस जगत में भोग करना चाहते हैं वो इस चीजों को देख नहीं पाते, नेवर। आपको एग्जांपल बताएंगे कैसे नहीं देख पाते हैं लोग? एनी एग्जांपल? हाँ प्रभु, जैसे प्रभु जी कोई बहुत ज्यादा जैसे ड्रिंक करता है या पीता है तो दिन प्रतिदिन उसका वो चीज प्रभु जी मतलब बढ़ता ही जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि जैसे अभी हम छोड़ दे तो शायद कुछ तो मेरा स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन वो और दिन प्रतिदिन और ज्यादा करते जाता है तो उसका स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ते जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि मतलब कोई भी उपाय नहीं रह जाता प्रभु जी, उसका लिवर वगैरह सब डैमेज हो जाता है। लेकिन वो इतना ज्यादा इसमें डूब जाता है रजोगुण के कारण कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब चेतना भी उसकी मर जाती है प्रभु जी, वो सही गलत कुछ नहीं समझ पाता, ना अपने परिवार को उसके कारण इतना कष्ट होता है वो भी नहीं देख पाता, वो मतलब नहीं देख पाता, कुछ गलत पश्यति अपि न पश्यति, देख करके भी वो देखना नहीं चाहता, देख पाता नहीं है कैसे क्या हमारी समस्याओं का कारण है। Yes. Anybody else want to give any other example? तो हम लोग देख सकते हैं जो युवा है पढ़ाई कर रहे जॉब के लिए कि हम पैसे कमाएंगे, एक जॉब में जितना मिल रहा है सैलरी, फिर वो चाहते हैं कि हम इससे ज्यादा कमाएं, कि मुझे खुशी मिले। तो ऐसे करके देख सकते हो कमाते जाते बट स्टिल वो कभी खुश नहीं दिखते हैं। मतलब बोलते हैं ना, जैसे आपने बताते कि वो गधों की तरह काम करते हैं और सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं कि हाँ ये परिवार के लिए मुझे सुखी मिलेगा, बट देखते क्या 6 दिन वो कमाते सिर्फ 1 दिन के लिए, वो भी चला जाता है। Yes. और वो बड़े खुश रहते हैं उसमें, है ना, बड़ा उसमें सोचते हैं कि यार बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने 6 दिन ऐसे कार्य करके, है ना। यस, कोई और एग्जांपल? बहुत सारे एग्जांपल्स। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस, जवानी पूरी कमाने में लगा देते हैं और उस कमाई को पूरे खाली गंवाने में लगा देते हैं। हाँ, ये जैसे मैंने बताया था आपको
कि 25 से 50 वर्ष तक वो बहुत मेहनत करते हैं, खूब पैसा लेते हैं, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, वो होगा, वो करेंगे, ये करेंगे, ड्रीम देखते रहते हैं एक बार पैसा हो जाए, और फिर वही पैसा जो इकट्ठा करते हैं वही अपने हेल्थ पर 50 से बाद वही सारा खर्च हो जाता है। ये उनका रहता है। छोटे बच्चों का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, जो खिलौने के लिए रोते हैं एज वाइज। पहले वो रोते हैं कि छोटा सा खिलौना चाहिए, फिर रोते हैं कि नहीं मुझे साइकिल चाहिए, फिर मुझे एक आजकल देखो रिमोट कंट्रोल वाला एरोप्लेन चाहिए। करेक्ट। बट फिर उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जो उसको लग रहा है खुशी मिलेगा वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनके वो स्ट्रगलिंग फॉर वो चलता रहता है एग्जिस्टेंस, वो नहीं देख पाते कैसे ये मेरी डिमांड्स कभी नहीं कम हो रही, हमेशा बढ़ती जा रही है। जैसे आप वो देखते थे ना, रावण के 10 सिर, भगवान राम मारते थे बाण, है ना, तो सर पे मारते थे, एक सर जाता था, दूसरा आ जाता था, दूसरे मारते थे, तीसरा आ जाता था, चौथा आ जाता था। वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, नेवर, इट विल नेवर एंड्स। ऐसे ही आप देखिए समाज में लोग, व्यक्ति जो है स्टार्टिंग में जब व्यक्ति जॉब करता है तो उसको मिनिमम मान लीजिए, अगर मान लीजिए 10-15 हजार भी मिलता है ना, तो वो सोचता है कि 10-15 हजार रुपये तो बहुत मिल गया हमको, है ना, इतना तो आराम से चल जाएगा, हमारा खर्चा है, हमारा खर्चा ही कितना है, ऐसा सोचता है, बहुत है। लेकिन फिर दूसरे लोगों को देखता है 20 हजार कमा रहे हैं, 25 हजार कमा रहे हैं, हमको भी ये कमाना है, हमको भी करना है ना। 25 हजार कमाने लगता है, फिर सोचता है नहीं 25 हजार नहीं, 50 हजार वाले ज्यादा खुश रहते हैं। 50 हजार कमाने लगता है, सोचता है फिर 75 वाले ज्यादा खुश होंगे, जो लाख कमा रहे, एक बार लखपति बन जाए फिर कोई बात नहीं, फिर लखपति बनता है वहां पे भी संतुष्ट नहीं होने वाला है। कुल मिला के वो संतुष्ट कभी नहीं हो पाता है, नेवर, है ना, हमेशा असंतुष्ट रहता है। और जब तक व्यक्ति असंतुष्ट रहेगा वो खुश कहाँ है ना। ऐसा हम आपसे पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो क्या खुश है? क्या नहीं खुश है ना, तभी कर रहा है वो, भले वो बहुत बड़ा एक्टर हो, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, बहुत फेमस हो, बहुत फैन फॉलोइंग हो, लेकिन व्यक्ति खुश नहीं है, इसीलिए ना वो ऐसे कदम उठा रहा है, इसीलिए उसके घर में कला है। देखिए बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनके 3 टाइम डाइवोर्स हो चुके हैं, लेकिन जब वो आते हैं अभिनय करने आते हैं बड़े खुश दिखाई देते हैं। क्या वो खुश हैं? क्या जिस व्यक्ति का 3 टाइम्स डाइवोर्स हो चुका है, हॉरिबल फैमिली लाइफ है उसकी, है ना, पूरा व्यक्ति वो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है। ऐसे देखिए ये एक्टर एक्ट्रेस का ऐसे ही है, दिखने में आपको दिखेंगे कि वो बहुत हैप्पी हैं, कितना फैन फॉलोइंग है, ये वो ये, बट अंदर से सब जल रहे होते हैं वास्तव में, ईर्ष्या से, द्वेष से कि वो हमसे आगे निकल रहा है, वहां रैट रेस चल रहा है पूरी तरीके से। लेकिन हमको कि नहीं दिखाई देता, हम कहते हैं नहीं वो लोग बड़े मजे में है ना, उनकी क्या जिंदगी है, सही में उनकी क्या ही जिंदगी है, वैसे जिंदगी ना ही हो वही अच्छा है ना। कहीं फ्रीली वो नहीं जा सकते, कहीं पर नहीं जा सकते, हर तरीके से उनको थोड़ा सा भी वो किसी व्यक्ति के साथ दिखाई देंगे तो उसके ऊपर पूरी मैगजीन निकाल दी जाती है ना, वो खुद पढ़ करके परेशान हो जाते हैं, कितना ज्यादा उनको माइंड पोल्यूशन और इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है, बेकार की बातें उनके बारे में छाप दी जाती हैं, लोग बड़े एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ते हैं, लोग जो बेचते हैं उनको कितना प्रॉफिट होता है झूठी स्टोरीज बना करके, है ना, और सारी उनकी किरकिरी होती है ना? तो दैट्स लाइफ, यही चलता है ना? लेकिन दूर से क्या लगता है, वाह क्या बढ़िया जिंदगी होगी, एक्टर एक्ट्रेस इतने बड़े अभिनेता करने वाले, है ना। ऐसे ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देखिए, पूरा का पूरा क्या है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है, लोग अपने आप को बूढ़ा नहीं दिखाना चाहते, है ना, बाल सफेद हो गए हैं लेकिन नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं हमारे तो काले बाल, डाई लगा रहे हैं, देखो इतना बढ़िया, क्यों भाई, क्यों आप दिखाना चाहते हो आपके काले बाल, है ना, व्हाट डू यू वांट। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पश्यति अपि न पश्यति, हम देखना ही नहीं चाहते कि हमारा शरीर जो है वो बूढ़ा हो रहा है, हमारा साथ नहीं दे रहा, है ना। लोग फेस लिफ्ट कराते हैं, तो पहली बार मैंने नाम सुना फेस लिफ्ट, ये क्या होता है, तो पता चला कि हाँ भाई जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसका मांस जो होता है वो खाल छोड़ने लगता है, तो लोग उसको बड़ा फेस को लिफ्ट करा देते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि एकदम कड़क त्वचा है, झूलन जो झूली जैसी नहीं है, तो व्यक्ति थोड़ा सा हीरो दिखाई देता है, झुर्रियों को खत्म करते हैं, न जाने क्या क्या टेक्निक करके, है ना। ये सब इतना सब कुछ क्या है, लोग देखना ही नहीं चाहते कि कैसे उनके जो प्लान्स हैं हैप्पीनेस के, उसको माया देवी किस तरीके से खत्म करती जाती है ना। ऐसे आप देखिए, आप मुंबई में जाएंगे, मुंबई में रहने के लिए 1.5 मिलियन लोगों के लिए आराम से रहा जा सकता है, लेकिन वहां पे उतने उससे ज्यादा लोग रहेंगे,
अब ज्यादा लोग कैसे रह सकते हैं इतनी कम जगह पर? तो क्या किया जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी, स्काई स्क्रैपर्स, है ना। एक बिल्डिंग में कितने कितने फ्लोर्स होते हैं पता है आपको? कितने कितने फ्लोर्स होते हैं? कितने आपने सुना? 25-30 आ जाते 25, हैं। 30, 50, बहुत बहुत थोड़ी सी 300 जगह तो कुछ तक नहीं होते हैं प्रभु जी, 300-400 तक होते हैं। यस, उसके ऊपर अरे भाई इतना क्यों बना रहे हो, इतना ऊपर से, है ना। इतना ऊपर बनाते चले जाएंगे। आप देखो कैसे कैसे सिस्टम वर्क करता है। अब भाई इतना ऊपर बना दिया, अब जो सबसे ऊपर व्यक्ति है ना, उसको पानी चाहिए। अब क्या करें भाई, जगह तो छोटी सी है, ज्यादा तो है नहीं, अब पानी से क्या करें, तो वो गांव से जलाशयों से पानी लाया जाता है ना, या फिर गंदे पानी को साफ करके वापस से भेजा जाता है। ऊपर से जो उसका पानी का वेस्टेज होगा उसके लिए भी पाइप बनाओ, है ना। वो पाइप पानी के वेस्टेज को ला करके नीचे लाना इतना ऊपर से, और नीचे से ऊपर लेकर के जाना। इतने सारे लोग रहेंगे तो सिटी है, क्या किया जाए, वहां तो मिलेगा नहीं कुछ आपको। तो गांव से ला करके सारी सब्जियां वो सब कुछ गांव से रहा है, लेकिन लोगों को गांव में नहीं रहना है, नहीं, उनको शहर में रहना है, ठीक है। और वहां पे स्ट्रगल करना है ना, लाइक एन एस, स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे, और वो सोचते हैं कि वो बहुत खुश है। सारी जरूरतें वो गांव से ही पूरी होती हैं। दूध क्या वहां कहाँ रखा है, लोग गांव से जाते हैं, डेयरी में आता है, डेयरी से वो पानी वानी मिला करके और यहाँ पर इन बिल्डिंग्स के पास पहुंचा देते हैं। लोग कहते हैं वाह हमको तो दूध मिल रहा है यहाँ पर। गांव का जो प्योर दूध है उसको छोड़ करके यहाँ पर पैकेट वाले दूध को पी रहे हो जिसमें सब केमिकल्स मिले हुए हैं, दे फील हैप्पीनेस इन दैट। ये देखिए, है ना, पश्यति अपना पश्यति, हम देख करके भी देखना नहीं चाहता, है ना। ऐसे ही देखिए कितना सारा अनहेल्दी फूड हम खाते हैं। अभी देखिए ये जिस तरह फ्रूटी, रसना, कोका कोला, पेप्सी, है ना, लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं खाना, है ना। लेकिन ये सब क्या वास्तव में आपको आपके शरीर के लिए हेल्दी है? बताइए। दे आर बिल्कुल सिंपली केमिकल्स, सिर्फ केमिकल्स हैं। और हम सोचते हैं अरे मैंगो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम फ्रूटी पिएंगे, है ना। फ्रूटी इज नॉट मैंगो, है ना, नॉट अ मैंगो जूस। मैंगो जूस अलग होता है, फ्रूटी अलग होता है। फ्रूटी में सब केमिकल भरा होता है, उसमें कुछ भी आम जैसा नहीं, है ना। फ्रूटी जितने अलग प्रकार के आते हैं, कौन कौन से, फ्रूटी आता है, माजा आता है ना? और भी शायद कोई आता है, हाँ स्लाइस आता है। तो उसमें कुछ आम है नहीं, है ना। लेकिन आपको उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और हम उस तरीके से बेवकूफ बनते रहते हैं और अपना नुकसान करते रहते हैं। हमें लगता है कि हम मॉडर्न हो गए हैं और हम बहुत खुश हैं। That's right. ऐसे मेडिकल फील्ड में भी आप देखिए अनेक प्रकार से जो उपचार किए जाते हैं और बचाव करने के लिए। जैसे एक आप देखेंगे मेडिकल फील्ड में इसको बोलते हैं वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर का क्या काम होता है? सांस लेते हैं, हाँ, उसको सांस, है ना, सांस लेता है। अब व्यक्ति जो मरने वाला है, ठीक है, उसको चैन से मरने भी नहीं दिया जाता है। नहीं, अब तुमको चैन से नहीं मरने देंगे, ठीक है। उसको वेंटिलेटर लगा करके उसको 1-2 महीने तक बेचारे को, वो कुछ ना बोल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, बस वो कुछ नहीं कर सकता वेंटिलेटर पर, बस उसकी लाइफ को जबरदस्ती पकड़ के खींचा जा रहा है। और लोग कहते हैं हम बहुत अपग्रेड कर गए। अरे अपग्रेड तो तब माना जाएगा ना आप जब ये कह दो कि भाई बुढ़ापा नहीं होगा, चलो अब ये दवाई खा लो, हम मेडिकल में इतना एडवांस कर गए हैं, तुमको कोई बुढ़ापा ही नहीं होगा। हम इतना मेडिकल में एडवांस कर गए हैं कि तुम्हारे बाल काले ही नहीं, सफेद ही नहीं होंगे, है ना, काले तो पहले से, सफेद ही नहीं होंगे, है ना। या हम इतना एडवांस कर गए हैं कि तुमको फेस लिफ्ट या कोई भी प्रकार के ये जो तुम्हारे शरीर के चेहरे पर जो ये झुर्रियां आती हैं, ये आएंगी नहीं, ये दवाई खा लेने से कभी नहीं आएंगी, ना कोई नुकसान होगा। लेकिन ऐसा कोई साइंस नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है? दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर हैप्पीनेस, जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर हैप्पीनेस, एंड दे विल नेवर बी सक्सेसफुल इन दैट। चाहे देखिए आपको क्या लगता है, मृत्यु के लिए, बुढ़ापे के लिए क्या संसार में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे होंगे इनके बचाव के लिए? कैसे इसको रोका जाए? तो बहुत बड़ी समस्या है। जब छोटी छोटी समस्याओं के लिए छोटा मिर्गी का दौरा आता है तो दवाई निकलने लग जाती है। ये तो ऐसी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन नोबडी इज सक्सेसफुल बिकॉज दैट इज रूल ऑफ द लॉर्ड। ये इन्हें बोलते हैं भगवान के नियम। जब कोई व्यक्ति भगवान के नियम के आधार पर जीवन जीता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है, तब वो सही सिद्धांत, सही चीज को प्राप्त कर सकता है।
अदरवाइज बस वो एल्यूजन में रहता है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। छोटा बच्चा सोचता है उसको चॉकलेट मिल गई, सोचता है कि वो खुश है, वो खुश है। उससे बड़े बच्चे को साइकिल मिल जाती है तो खुश है, ऐसा सोचता है। बट दैट इज नॉट रियल हैप्पीनेस ना। आप उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए टेम्पररी हैप्पी हो सकते हो, आफ्टर सम टाइम सम प्रॉब्लम अदर विल कम, है ना, और यू विल बी मिजरेबल एट दैट टाइम। वो प्रॉब्लम आपके लिए इतनी बड़ी होगी कि पीछे का जितना भी बड़ा सुख होगा वो आपको बहुत बेकार लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि, जैसे हमने आपको जो बहुत सारी मिजरी बताई, इन सारी मिजरी में वो व्यक्ति सोच रहा है उसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी इंजीनियरिंग में। उसको आप बताओगे अरे देखो छोटे में तो तुम बड़े खुश थे यार, तुमको हमने चॉकलेट दिया था, बहुत खुश हो गए थे, लो चॉकलेट खाओ अभी, खुश हो जाओ। वो कहेगा यहाँ जॉब नहीं लग रही, तुमको चॉकलेट की पड़ी हुई है। ठीक है, तो मतलब क्या है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग हमको हैप्पीनेस के हमारा और मिजरी जो होती है वो हमको मिलती रहती है। अगर हम रियल तत्व को हमने नहीं पकड़ा है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर हमने उसको पकड़ करके नहीं रखा है तो ये चीजें मिजरीज हमको आ करके परेशान करती रहेंगी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगहों पर। इसलिए बहुत सुंदर एक प्रहलाद महाराज एक श्लोक बताते हैं। आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू दैट श्लोका, वेरी पावरफुल श्लोका। वो बोलते हैं भगवान से 7.9.17 में, सभी को दिख रहा है? दिख रहा है आपको श्लोक? जी प्रभु। हाँ प्रभु जी। तो ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिंह भगवान से, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मा शोकाग्निना सकल योनिषु दैह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। बोलते हैं भगवान से, यस्मात् प्रिया अप्रिय वियोग संयोग जन्मा। भगवान इस जगत में हम देखते हैं कि जो अच्छी चीज हमको लगती है उससे वियोग हो जाता है हमारा, जो बुरी चीज लगती है उससे संयोग कर दिया जाता है, और इस तरीके से अनेक प्रकार के शोक, शोकाग्निना सकल योनिषु दैह्यमाना, हर योनि में ऐसा ही है ना? जो चीजें हमको प्रिय लगती हैं कभी ना कभी छोड़ हमसे उसको हटा दिया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। जो चीज हमको नहीं पसंद है वो कभी ना कभी हमारे सामने ला दिया जाएगा, है ना। अभी हमको नहीं पसंद है एग्जाम देना, लेकिन एग्जाम हमारे सामने आ जाएगा, एग्जाम दो, है ना। यस, एग्जाम आ गया, आपको नहीं पसंद है एग्जाम देना, बट एग्जाम तो आएंगे। हम नहीं चाहते कि हमको कोई बुरा बोले या फिर हमारा अपमान करे, बट ऐसा तो नहीं होने वाला, है ना। हम चाहते हैं हर जगह जो है हमें अच्छे से कहा जाए, अच्छे से बातें की जाए, हर बार तो ऐसा नहीं होगा। तो हम नहीं चाहते, वो चीजें हमको दी जाती हैं, और जो हम चाहते हैं वो चीज हमसे दूर कर दी जाती है। इस संसार में हम देखते हैं अनेक प्रकार से अनेक योनियों में ये चीज चल रही है ना। दुःखौषधम तदपि दुःख मतक दियाहम्। इवन जब इन दोनों चीजों से जो दुख हुआ, अच्छी चीजों को उससे हमको दूर कर दिया गया, और जो चीजें हमको बुरी लगती हैं उनको उन पास में लाया गया, और इससे जो दुख हुआ इसके लिए जो औषधि का निर्माण किया गया, दुख औषधम तदपि दुःख मतक दियाहम्। लेकिन वो जो औषधि थी वो पिछले वाले दुख से भी ज्यादा खतरनाक थी। Yes, that is happening. That's what we were discussing. कैसे कार लाया हमने पैरों के घुटनों के दर्द के लिए, लेकिन वो कार लाना और बहुत बड़ी हेडक हो गया हमारे ऊपर। इस तरीके से इस जगत के सॉल्यूशंस हैं। इस भौतिक जगत में अगर आप टेम्परेरी सॉल्यूशंस चाहते हैं वो ऐसे ही हैं, औषधि के रूप में आएंगे, लेकिन वो खुद में अपनी एक बहुत बड़ी समस्या है ना। यस, है ना। भूमन भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। अब मुझे समझ में आता है कि आपकी सेवा करने के अलावा और इस जगत में हर एक चीज जो है वो दुख ही प्रदान करने वाली है। इवन सो कॉल्ड थिंग्स which we say that they are happiness, actually the cause of our misery. Yes. जिन चीजों को हम हैप्पीनेस बोलते हैं वो हैप्पीनेस का मतलब नहीं है, एक्चुअली वो दुख की प्रारंभ है किसी व्यक्ति को इस जगत में। इसीलिए सुख और दुख ऐसे ही है। दुख का अनुभव तभी होगा जब आपको सुख का अनुभव होगा। यस, सुख दुख चलते रहता है, सुख दुख चलते रहता है। तो हमारी आसक्ति इस तरीके से, सुख से हमारी आसक्ति हो जाती है, दुख को हम प्राप्त नहीं करना चाहते। देखिए इसी को हम जरा पढ़ते हैं, इसका ट्रांसलेशन, है ना। तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? ओ ग्रेट वन, ओ सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन विद प्लीजिंग एंड डिसप्लीजिंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब प्लीजिंग मतलब जो हम चाहते हैं, डिसप्लीजिंग मतलब जो हम नहीं चाहते हैं। एंड बिकॉज of separation from them and is placed the most regrettable position
विद इन हेवनली और हेलिश प्लैनेट्स, है ना, इन सब चीजों में, स्वर्ग लोक नरक लोक में व्यक्ति जाता रहता है ना, और शोक के सागर में डूबा रहता है वो व्यक्ति। हालांकि इस जगत में बहुत सारे उपचार हैं कि भाई ये कर लो तो इससे बच सकते हो, वो कर लो उससे बच सकते हो, इस मिजरेबल लाइफ से निकलने के लिए। लेकिन ये जो उपचार भी हैं ये मोर मिजरेबल देन द मिजरीज देमसेल्व्स, वो मिजरीज से ज्यादा मिजरेबल है। मिजरी उतना दर्द नहीं करेगी इतना वो उसकी औषधि नुकसान करने वाली है। देयरफॉर इसलिए आई थिंक, मैं सोचता हूं दैट कि द ओनली रेमेडी, सिर्फ एक ही औषधि है जो सही तरीके से काम कर सकती है। व्हाट इज दैट? टू एंगेज इन योर सर्विस। यस, आपकी सेवा में लगना, मुझे बस यही एक औषधि दिखाई देती है। और कोई औषधि मुझे दिखाई दी, औषधि से ज्यादा, औषधि ज्यादा परेशान करती है रोग से। अभी आजकल में जो जितने ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, एक चीज की औषधि होती है दूसरे चीज का पैदा कर देती है। पता चला आपने सर दर्द की दवाई खाई और कैंसर हो गया, ऐसा होता है ना। कैंसर को प्रकट करती है। पता चलता है कि आपने भाई 60 साल के बाद कैंसर क्यों हुआ, क्योंकि आपने इतना सारा अंग्रेजी दवाइयां खाई ना, छोटे छोटे सर दर्द के लिए, जुकाम में खा लिया, खांसी में खा लिया, तो वो सब उसका यही सब साइड इफेक्ट होते होते वो क्या बन गया, कैंसर बन गया। अब आपने तो दवाइयां खाई थी कि आपको सुधार होगा, वही, लेकिन दवाइयां क्या बन गई आपके लिए, जहर बन गई एक तरीके से। तो इस जगत में भी जितने भी जो उपचार बताए जाते हैं दुखों से हटने के लिए, वो ऐसे ही हैं, टेम्पररी सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस भी बाद में हमारे लिए कैसे बन जाते हैं, एक और बहुत बड़ा दुख हमारे सामने प्रकट कर देता है। तो हमें इन चीजों से निकल करके भगवान की सेवा में सुख को तलाशना चाहिए। वो सही जगह है सुख को तलाशने की। जैसे कोई व्यक्ति को अगर पानी चाहिए तो उसे रेगिस्तान में नहीं तलाशना चाहिए, वहां मिलेगा उसको पानी रेगिस्तान में? नहीं प्रभु जी, नहीं, कैसे मिल सकता है वहां पर, वो उसका सोर्स है ही नहीं। उसको कहाँ जाना चाहिए अगर पानी चाहिए तो? कुएं के पास, नल के पास, yes, जहाँ पानी का स्रोत है, जहाँ पानी का स्रोत है ना। ऐसे ही हम सभी आत्मा हैं जो अलग अलग शरीर में जा रहे हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम मनुष्य हैं, हमारे पास आत्मा है। उल्टा बोलते हैं, हम आत्मा है और अभी हम मनुष्य एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अभी हम मनुष्य के एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। तो अभी हम आत्मा है और आत्मा को चाहिए आनंद, और आनंद मिलेगा वहां जहां पर आनंद है ना। तो इस भौतिक जगत में तो आनंद है नहीं, क्योंकि भगवान ने बोला हुआ है कि दुख कालम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। तो आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद मिलेगा आध्यात्मिक जगत में, भगवान की शरण में, भगवान की सेवा में, जो कि पूरे तरीके से आनंद से भरे हुए हैं। सत्य चिद और आनंद से मिलकर के बने हुए हैं भगवान। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे उससे हमको आनंददायक होगा और वो हमको सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए इस जगत में लोग अपने आप को बहुत ज्यादा हष्ट-पुष्ट, बहुत ज्यादा सुंदर दिखाना चाहता है कि नहीं? हमेशा कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो व्यक्ति जो है वो अच्छा ना दिखाई दे इस संसार में। इसके पीछे कारण क्या है कि लोग संतुष्ट नहीं है। जो व्यक्ति संतुष्ट होगा उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, है ना। आप देखिए जो डिवोटीज रहते हैं, जो हाई लेवल पर रहते हैं, वो पूरी तरीके से विमुख हो जाते हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई तुम्हें जो सोचना हो तुम सोचो, है ना। तुम्हारे सोचने ना सोचने से, कहने ना कहने से हमको थोड़ा ना कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो हैप्पीनेस है वो तुम्हारे सोचने पर निर्भर नहीं करता है कि तुम कुछ बोल दोगे उससे हमारा हैप्पीनेस कम हो जाएगा, तुम कुछ तारीफ कर दोगे उससे हमारा हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उससे हमको हैप्पीनेस है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो दैट इज रियल हैप्पीनेस कमिंग फ्रॉम द कृष्णा ओनली। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो पानी को कुएं में खोजेंगे, नदी में खोजेंगे, समुद्र में खोजेंगे, और जो मूर्ख होंगे वो पानी को रेगिस्तान में खोजने जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे इस जगत में हम सोच रहे हैं हैप्पीनेस, कोई सोचता है कि अरे शादी हो जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, तब बहुत आनंद आ जाएगा। अरे मूर्ख हो, है ना। या कोई व्यक्ति सोचेगा नहीं नहीं जब बच्चे हो जाएंगे तो हम ज्यादा खुश हो जाएंगे। मूर्ख हो, है ना। सोचेगा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ज्यादा थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, अभी तो बहुत टेंशन होती है, छोटे बच्चे हैं ना। नहीं, तब अलग प्रकार की टेंशन होगी, अभी दूसरे प्रकार की टेंशन है, फिर दूसरे प्रकार की होगी, है ना। तो टेंशन एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल रही है। हमें इंटेलिजेंट होकर के समझना चाहिए ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं जाएंगे, हमें हर एक चीज को ड्यूटी की तरह निभाना है। नेवर ट्राई टू
gratify your senses from things, just perform your duty. Yes, हमारा कर्तव्य है इसलिए हमको करना है, भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है इसलिए हमको जाना है, नहीं कि मुझे यहाँ एंजॉय करना है, मुझे मजा आएगा इसलिए मैं चीजों को कर रहा हूँ। नो, नॉट लाइक दैट। ये मेरी ड्यूटी है, मुझे परफॉर्म करना है। आनंद तो कृष्ण ही दे सकता है ना? और वो जब आनंद मिलता है तो उसका तो हर कोई साक्षी है। उस आनंद के चलते उसमें इतना आनंद मिलता है कि इस जगत के कोई भी भोग उसको आकर्षित करने में सक्षम नहीं। हम देख सकते हैं डिवोटीज अपना पूरा जीवन कैसे भगवान की सेवा में रहते हुए बड़े आनंद से बिता देते हैं, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, तो कुछ तो उनको मिल रहा है ना। दैट्स व्हाई ही और शी इज एबल टू डू दैट। मटेरियल प्लेजर को वो एकदम नकारने में संभव है, इसका मतलब उनको हायर मिल रहा है कुछ ना कुछ, हम वहां से समझ सकते हैं। अदरवाइज ये सुख दुख का खेल चलता रहता है, हमारा मन छोटी छोटी चीजों में सुख और दुख खोजने लगता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, अभी बहुत गर्मी हो रही है तो मैं सोचता है एसी ऑन कर लेता है, सोचता है वाह कितने खुश हैं, तो दैट इज नॉट हैप्पीनेस। वो खुश छोड़ना है, वो तो गर्मी की कमी है जिसको आप खुश मान लिया है आपने। खुशी वो होती है चाहे बाहर गर्मी हो या सर्दी हो, इधर व्यक्ति खुश है भगवान की सेवा में, कह रहा भगवान की सेवा हो रही है, भगवान का गुणगान हो रहा है, गर्मी सर्दी आती जाती रहेगी। दिस इज रियल हैप्पीनेस। तो दो चीजें हैं, आप बताना किसको आप रियल हैप्पीनेस मानोगे। एक व्यक्ति जो है जब बाहर सब कुछ अच्छा है, बड़ा हंस खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया जीवन में उसके चल रहा है, वो भी बहुत हैप्पी है, परिवार वाले सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज। एंड दूसरी कंडीशन है हर जगह डार्कनेस है, हर जगह वो पूरे बाहर से उसको प्रतिकार मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, हर तरीके से लोग उसको बेकार बेकार बोल रहे हैं, बट दैट पर्सन इज वेरी हैप्पी, नो प्रॉब्लम विद दैट। बताइए कौन सी कंडीशन रियल हैप्पीनेस? दूसरा वाला रियल हैप्पी, दूसरा वाला। क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है बाहर की सिचुएशन पर। यस, क्योंकि वो प्लेजर को डिराइव कर रहा है अपने हृदय से, परमात्मा से प्लेजर को डिराइव कर रहा है, उसको दूसरा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए आनंद देने के लिए, है ना। दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट पर्सन, है ना। उसके पास भगवत गीता है, भागवतम है, बस उसको और कुछ चाहिए नहीं, कोई भी चीज। वो हैप्पीनेस उसके लिए वही है, वो वहां से हैप्पीनेस को डिराइव कर रहा है। और बाकी जो चीजें हैं जैसे खाना पीना सोना, तो ये सब चीजें तो जितनी मिनिमम वो कर सकता है वो करेगा ही लाइफ को चलाने के लिए, बट हैप्पीनेस इज ओनली फ्रॉम लॉर्ड। दैट इंटेलिजेंस वी हैव टू डेवलप। और अगर हम भगवान से उस हैप्पीनेस को डिराइव कर पाए, दैट इज रियल आवर फॉर्चून, वही हमारा सौभाग्य है ना। ठीक है, तो हम आज हम इतना ही करेंगे। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू और नॉट रिलेटेड टू, both you can answer. आपने जो श्लोक बार यूज किया ना, वो पश्यति अपि न पश्यति, हाँ ये भगवत गीता का ही श्लोक है। हाँ, ये भगवत गीता का ही श्लोक है। ये कौन सा एग्जैक्टली श्लोक है हम आपको बता देंगे, मुझे देखना पड़ेगा। पश्यति मतलब देखना होता है ना, और न पश्यति जो देख नहीं पा रहा, नहीं देख पाता, देखते हुए भी देख नहीं पाता, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा श्लोक है ये आपको। हरे कृष्ण जी, ये जो आप अभी तीन वो बता रहे थे ना, भौतिक, दैविक, हाँ। और एक कौन सा तीन ताप जो बताया? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। हाँ, आध्यात्मिक। यस प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? माने क्या होता है? यस माता जी। आदि वैदिक माने क्या होता है? आदि दैविक का मतलब है जो सुपीरियर अरेंजमेंट के थ्रू दिए जाते हैं। मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, मनुष्य नहीं लगाता है। जैसे सुनामी आ जाना, बवंडर आ जाना, तूफान आ जाना, आंधी आ जाना, ये मनुष्य ने नहीं किया, सुपीरियर अरेंजमेंट था। तो ये माता जी आपको मिलेगा भगवत गीता में 5वें अध्याय का 5वां श्लोक में। ठीक है ममता माता जी। अच्छा ओके, और एक था 5.5 कि जैसे आपने कहा ना कि आज के दिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं है, जैसे हम देख सकते हैं
कि लोग दवाई बना रहे हैं अपने प्लेजर के लिए, लेकिन अगर वो रियल जैसे ओल्ड एज के लिए बनाए या बीमारी के लिए बनाए तो पता चले। तो ये भगवान का रूल है। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है ना कि इससे बेहतर है कि जो भगवान ने जो रूल बनाया है हम उसी को फॉलो करें और खुश। करेक्ट, करेक्ट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। अगर हम भगवान के द्वारा रूल्स बनाए हैं, उनको हम खत्म करने की जगह अगर उनको हम पालन करें, लाइफ को अच्छे से जिए, भगवत परायण हो, तो बस इस जन्म के बाद हमें भगवान बोलते हैं दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, है ना। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं कि हम दूसरा जन्म ही नहीं होगा, सारी चीजें समाधान हो गई। लेकिन व्यक्ति कहता है नहीं, है ना, वो स्ट्रगल करना चाहता है, भगवान के नियमों को नहीं मानना चाहता। बहुत बढ़िया। एनी अदर क्वेश्चन और एनी कंसर्न? ठीक है, तो फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगला नेक्स्ट क्लास करेंगे इसका थर्ड पार्ट। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण।